हमारे एनजीओ के लीगल एडवाइज़र कुछ शब्द बोलना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट प्रतीक पांडे है और वर्तमान में मैं हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में काम कर रहा हूं। और मुझे आज ये सौभाग्य मिला है, जो विमला जी का एनजीओ है, विमला महिला ग्रामीण एवं शहरी सामाजिक कल्याण समिति, इस एनजीओ में एज ए लीगल एडवाइज़र मैं काम कर रहा हूं। और कल एमपी मध्य प्रदेश में हस्तिनापुर में जो घटना घटित हुई है, जिसमें संध्या नाम की बिटिया का बुरी तरीके से उसका गला रेत के हत्या कर दी गई अभिषेक के द्वारा, तो इसकी मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूं। और जब ये कल मामला मेरे संज्ञान में आया तो तत्कालीन प्रभाव से विमला तिवारी जी अध्यक्ष और उनके जो कार्यकर्ता हैं, लता जी उपाध्यक्ष, महासचिव सीमा जी, एवं इन सभी लोगों के साथ मिलकर के चर्चा हुई। और आज हम संध्या के फेवर में कैंडल मार्च पारा रोड पर निकालेंगे और इस कैंडल मार्च में हम लोगों को जागरूक करेंगे कि इस प्रकार से आप समाज में सशक्त रहें। और ऐसी महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है या आप स्वयं भी अत्याचार कर रहे हैं, तो कृपया इन सब चीज़ों को ना करें और ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन ना दें जो समाज में द्वार भावना, गलत भावना फैलाई जा रही है। आप देखिए, आए दिन लड़की जो है कहीं भी समाज में सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, कहीं जॉब में अगर कहीं काम करने जा रही है तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है, हरेसमेंट हो रही है, वुमेन सेक्सुअल हरेसमेंट हो रही है। और आज देखिए, आए दिन 3-4 दिन से मर्डर के मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को, हम लोगों को एक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और इस इशू पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस इशू पे देखिए हमारे एनजीओ के अध्यक्ष क्या कहती हैं, आप 2 शब्द ज़रा उनके लीजिए और हमारी मुहिम के साथ आप लोग जुड़िए। हमारा यूट्यूब चैनल पेज, फेसबुक पेज जो इनके एनजीओ का है, विमला एनजीओ का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे legaljunction.co.in पे भी आप जा सकते हैं। अभिषेक को नारी शक्ति, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। हम लोग का मार्च निरंतर चल रहा है। हमारी मुहिम में कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाज के भी कई लोग हमारे साथ निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। आए दिन जो हादसे भारत में हो रहे हैं, आए दिन हादसे कभी उत्तर प्रदेश के अगल बगल राज्यों में घटित हो रहे हैं। और ये हादसे आए दिन इस तरीके से अगर बढ़ते रहेंगे तो नारी को कौन संभालेगा? नारी की शक्ति, नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा, नारी एकता, इन सब चीज़ों का क्या महत्व है? हमारी सरकार जो निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन ऐसे साइको किलर्स जिन्होंने इतने सारे समाज के लोग अस्पताल में सब सामने खड़े थे, युवा पीढ़ी खड़ी थी, लेकिन किसी ने भी संध्या की सहायता करने की नहीं सोची। सभी ने संध्या का वीडियो बनाया और चुपचाप वहां मौन खड़े रहे। और कारण क्या हुआ कि लड़की की हत्या हो गई। आज इसी हत्या के विरोध में विमला एनजीओ लीगल जंक्शन एसोसिएट के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग कैंडल मार्च पारा रोड राजीपुरम में निकाल रहे हैं। इसलिए नारी शक्ति, नारी शक्ति, संध्या को, संध्या को, संध्या को, अभिषेक को, अभिषेक को, अभिषेक को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, संध्या को, संध्या को, संध्या को, संध्या को, संध्या को, संध्या को, अभिषेक को, अभिषेक को, नारी शक्ति, नारी शक्ति, संध्या को, संध्या को, अभिषेक को, संध्या 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 को, अभिषेक को, अभिषेक को, अभिषेक को, अभिषेक को, अभिषेक को, अभिषेक को, संध्या को, बेटी को, बेटी को, बेटी को, संध्या को, संध्या को, संध्या को, संध्या को, संध्या को,
शांति के लिए 2 मिनट का सब लोग मौन रखेंगे। तो चल दीजिए, तो बाइट बोल के चल दीजिए और कैंडल लगा दो बेटा, एक सामने से क्लोजर वीडियो ले लेना। नमस्कार, मैं विमला तिवारी, एनजीओ से अध्यक्ष। जो कल मध्य प्रदेश का कांड आया है हम लोग के नज़र में, और वीडियोस मैंने देखा है, उस पर हम लोग बहुत सोचजनक जता रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज वो बेटी नहीं, हम सब की बेटी है, वो पूरे देश की बेटी है। जो उसके संग ऐसा हुआ है, ऐसा किसी के संग नहीं होना चाहिए। और हमने तो वीडियोस में देख के रोआई आ रही थी कि इतने वो बुरी तरह से उसको गला रेत रहा था, और सब लोग जितने हॉस्पिटल के कर्मचारी थे वो खड़े देख रहे थे। क्या 10 लोग मिलके वहाँ जाके और दौड़ के एक संग में जाते तो क्या इतना वो बलशाली था? उसको बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन सबसे ज़्यादा गलती हम उन लोग को देना चाहूँगी जो कि वहाँ 10 लोग खड़े होकर देख रहे थे। आज उनकी बेटी होती तो क्या ऐसे खड़े होकर देखते? नहीं देखते। तो ऐसे लोगों को मैं जिला प्रशासन से यही कहूँगी कि ऐसे देश की बेटियों को बचाया जाए, और ऐसे जो अभिषेक साथी हैं उनको फांसी दिया जाए, और हमारी सारी नारी शक्ति की यही मांग है। मैं लता उपाध्यक्ष, हम लोग को भी देखकर बहुत दुखी हुई है। मतलब लड़की के संग कितना बुरा हुआ है, और वहाँ पर सब लोग थे, किसी ने कुछ नहीं किया, और बहुत हुआ ये सब देख के। ये बहुत निंदाजनक, ऐसे लोगों को तो फांसी। मैं बोलना चाहती हूँ, एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुखी के बात है। मेरी भी बेटी है, सभी की बेटी है। आप लोग जागिए, ऐसा नहीं होना। सभी लोग जागेंगे, एक तरह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देश की बेटी है, सभी की बेटी है। मैं सीमा जायसवाल, महासचिव। इस देश में जो भी हो रहा है, एक अभिषेक ने उस संध्या नाम की लड़की का रेत के गला काट दिया, और जो है ये भी नहीं सोचा कि वो किस तरह मरे। अपने को नहीं देखा, उसने उसको गला काट रहा था, उसका दिल नहीं दहला। और लोगों को देखो मजा आ रहा, बस वो वीडियो बना रहे हैं, ये नहीं कि उस बेटी को बचा लें। आज लोगों ने हिम्मत की होती तो वो बेटी बच गई होती। संध्या की जो शोक सभा और कैंडल मार्च विमला एनजीओ के द्वारा और लीगल जंक्शन एसोसिएट को कोलैबोरेट करके ये कार्यक्रम हमने संपन्न कर दिया है। हमारा उद्देश्य था समाज में जागरूकता फैलाना, समाज में एकता अखंडता की बात करना, और हमारे समाज में बेटियों के साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो, और ऐसे समाज को जो समाज आंख मूंद करके अपने सामने गलत होते हुए देख रहा है, कृपया ऐसे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है कि आपके सामने अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो आप उसका स्टैंड लें, और किसी व्यक्ति के साथ, किसी बिटिया के साथ गलत ना होने दें, क्योंकि नारी हमारे देश का सबसे बड़ा भिन्न अंग है। भारत माता की बात हम करते हैं और आज हम एक बिटिया को नहीं बचा पाए, इससे बड़ी निंदाजनक क्या बात हो सकती है। तो मेरा यही आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसी योजनाओं में हम लोगों के साथ जुड़िए, और ऐसे प्रयास करिए कि कभी भविष्य में इस प्रकार की गलती और इस प्रकार का जो दुष्कर्म है वो किसी बिटिया के साथ ना हो। और शासन, प्रशासन और सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आप लोग जल्द से जल्द इस केस की पूरी पैरवी करके और अभिषेक को हीनियस चार्जेस में फ्रेम करके उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। बस यही मेरी जो है सभी लोगों का ये मानना है, सभी लोगों की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारी तरफ से संध्या की आत्मा को शांति मिले और अभिषेक का जीवन ध्वस्त हो जाए, बस यही मैं कामना करता हूँ।